हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण अलंकार के बारे में बताऊंगी जो 9th से लेकर के ऑल एग्जाम जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। वो सभी अलंकार इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो हमारा पूरा देखें। ऐसे अलंकार कि चुटकी में याद हो जाएं, पूरी हिंदी मुफ्त में पढ़ें। जैसे कि शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद आदि इस वीडियो में बताया जा रहा है, तो आप हमारा वीडियो जरूर देखें। और पूरी हिंदी आपको मुफ्त में बताई जा रही है। तो देखते हैं क्या है अलंकार। सबसे पहले अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? तो अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है। यानी कि स्वर्ण माने क्या है? सोना। जिस तरीके से हम सोने के आभूषण पहनते हैं तो शरीर हमारा अच्छा लगता है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अलंकार के जो भेद हैं वो अलंकार के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका शब्द अलंकार, नंबर 2 है अर्थालंकार, नंबर 3 उभय अलंकार। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम शब्द अलंकार की ओर। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? तो शब्द अलंकार कहते हैं जहाँ पर, कहाँ पर? शब्दों के आधार पर। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से? शब्द अलंकार निम्न प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए आप। जो है ये तुम्हारा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार, ये शब्द अलंकार के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिया गया है? अनुप्रास अलंकार। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार दोस्तों कहते हैं जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। और ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। यानी कि इसमें त देखिए 1 2 3 4 5 वार्ता आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें देखिए चा शब्द कई एक बार आया है। चा वर्ड जो है इसमें वर्ड बार बार पे आता है, न कि शब्द। तो च वर्ड कई एक बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। अगला है हमारा अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के जो है ये भेद है। ठीक है, कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, और आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार, और आपका सत्यानुप्रास अलंकार। ये आपके अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तो पहला अलंकार है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। इसे क्या बोलते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये क्या है? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट है आपका रघुपति राघव राजा राम,
पतित के पावन सीताराम। ये भी आपका अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका लाटा अनुप्रास अलंकार। तो ये क्या होता है, जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये इसका लाटा अनुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार ये आपके उदाहरण और इनके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। तो आपको बस अनुप्रास अलंकार के प्रकार याद रखने हैं और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार। इसकी क्या पहचान है, जहाँ पर एक शब्द, उसमें आपके जो अनुप्रास अलंकार में वर्ड आता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। यानी कि इसमें शब्द आता है या दो आए, दो से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। काली घटा का क्या है, घमंड घट गया है, तो काली घटा का मतलब बादल, घटा माने कम होना, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है इसमें 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। तो इसमें 3 बेर का मतलब है समय और 3 बेर खाती मतलब फल, ठीक है। ये यमक अलंकार का है। नेक्स्ट है सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना है माने तैयार होना है और सजना माने पति के लिए, ठीक है। तो ये आपके यमक अलंकार के उदाहरण हैं। और देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, सजना एक बार, सजना 2 बार आया है, तो देखिए सजना माने तैयार होना और सजना पति, तो दोनों के अर्थ अलग है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या बताया है देख लीजिए। जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की पहचान होती है कि इसमें एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, अलग उसके अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कई एक अर्थ निकल आते हैं, जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है ये वाला, ये भी श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। अगला है हमारा अर्था अलंकार। तो अलंकार 3 प्रकार के बताए थे, तो इसमें दूसरा है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार क्या होता है, पहला बताया था शब्द अलंकार, दूसरा है आपका अर्थ अलंकार। जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो वह आपका अर्थ अलंकार कहलाएगा। इसमें है तुम्हारा उपमा अलंकार। तो उपमा ने क्या होता है, समीप और मा माने तौलना, उप प्लस मा, तो समीप तौलना या तुलना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी मेरे दोस्तों, अतः जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि इसमें समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है। इसकी पहचान है, देखिए वाचक शब्द होते हैं इसके जो उदाहरण आते हैं उसमें मेरे फ्रेंडों सा आता है, ठीक है, और सी, सन, सरिस, सदृश, ज्यों, त्यों, ऐसे शब्द इसमें आते हैं किसमें, उपमा अलंकार में। देखते हैं उपमेय। उपमेय में क्या है, जिसकी उपमा की जाए वह उपमेय कहलाती है, जिसकी उपमा की जाए वो उपमेय कहलाती है। नेक्स्ट है आपका उपमान, जिससे उपमा की जाए वह उपमान कहलाता है। अब इसका उदाहरण है कर कमल सा कोमल। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो कर आपका उपमेय है, कमल उपमान है और सा इसमें आया है, ये वाचक शब्द है इसमें, कर कमल सा, यानी कि इसमें सासी से आते हैं, तो ये आपका उपमा अलंकार हो गया, ठीक है।
जैसे इसके और उदाहरण है, पीपर पतित सरिस मन डोला, मुख चंद्र सा सुंदर है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो इसमें क्या आया, सा सी से ये आए हैं, तो आपका ये उपमालंकार हो गया। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या वर्णन हो तो वहां पर मेरे दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है, इसमें मनु मनहु जानो, जनु जानहु जानो, यानी कि इसमें मनु मानो आदि शब्द आते हैं। मनु मानो, मानो, जनु जिन्हु जानो आदि शब्द आते हैं। देखिए इसके उदाहरण को देखते हैं। मानो मुख चंद्र है, मानो आ गया। नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गार, ठीक है। अगला है मानो नील मणि शैल आतप प्रत्यो प्रभात, यानी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मानो नील मणि शैल आतप पर्यो प्रभात, यानी इसमें क्या आ गया, मानो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के मनु मनहु मानो, जनु जानो जानो। उपमा की बताई थी आपको, सा सी से आदि ये शब्द आते हैं। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति माने क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोल देना। जैसे जहां पर किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा कर दिया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सागरी जल गई और गए निशाचर भाग। तो देखिए दोस्तों, जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई लेकिन लंका सारी जल गई, तो ये क्या है, बात को बड़ा चढ़ा करके बोलना। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। देख लीजिए, तो ये कौन सा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंद्यो हरि राई। नेक्स्ट है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं। तो ये आपके रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला है आपका विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना ही कार्य को किया जाता है, जहाँ कारण के बिना ही कार्य को किया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये क्या है आपका विभावना अलंकार। नेक्स्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण क्या होता है, जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों में किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या, जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों में किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण है इसका, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। तो ये आपका हो गया आपका मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो आप बताना हमको कमेंट के द्वारा कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये हमारे आपको अलंकार हैं और जो आपको प्रत्येक हिंदी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, वीडियो आप पूरी देखें और